दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन, जिनकी फिल्में देखकर न जाने कितने ही लोगों ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसकी आवाज में वो बुलंदी है कि एक एक डायलॉग इतिहास बनकर छप जाता था। अमिताभ बच्चन के बारे में जितना कहें उतना कम है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जिस तरह से अमिताभ बच्चन के बारे में बातें चल रही है वो अमिताभ बच्चन के लिए बेहद शर्मनाक है। एक लेखिका है, एक कवित्री है, टिशा अग्रवाल, उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और ये इल्जाम जो है ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। तो बात ऐसी है कि टिशा अग्रवाल ने एक कविता लिखी थी जिसे अमिताभ बच्चन ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। हैरानी की बात इसमें यह है कि अमिताभ बच्चन ने इस कविता को पोस्ट तो किया, लेकिन जिसने कविता लिखी यानी कि टिशा अग्रवाल ने, उस टिशा अग्रवाल को अमिताभ बच्चन ने क्रेडिट देना सही नहीं समझा। चले मान लेते हैं कि अमिताभ बच्चन को उस लेखिका के बारे में पता नहीं होगा कि इस पोएम को किसने लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट दिखते हैं जो फॉरवर्डेड होते हैं, हम उसे देखने के बाद पोस्ट कर देते हैं, हमें ओरिजिनल जो राइटर या पोएट होते हैं उनके बारे में पता नहीं चलता है। तो हो सकता है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ हो। लेकिन जब उस लेखिका ने अमिताभ बच्चन की वॉल पर कॉमेंट किया तो अमिताभ बच्चन को तो क्रेडिट देना चाहिए था। और इतनी सारी बातें जो अमिताभ के खिलाफ चल रही है, हैशटैग चलाया जा रहा है कि महानायक चोर है, क्या ये बातें अमिताभ बच्चन को पता नहीं चली? और चली तो अमिताभ बच्चन ने उसके बाद भी टिशा अग्रवाल को क्रेडिट देना सही क्यों नहीं समझा? अब देखिए, जब अमिताभ बच्चन ने इसको पोस्ट किया तो टिशा अग्रवाल ने क्या क्या बातें लिखी है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले टिशा ने अमिताभ बच्चन के कमेंट सेक्शन में आकर ये लिखा कि सर, यह पंक्तियां मेरी हैं, कम से कम क्रेडिट तो दे दीजिए। उसके बाद टिशा ने उसी पोस्ट को अपनी वॉल पर शेयर किया और वहां पर लिखा, जब अमिताभ बच्चन आपकी पोस्ट को कॉपी करे और क्रेडिट भी ना दे, खुश होएं कि रोएं। बस फिर क्या था, टिशा अग्रवाल ने जैसे ये शेयर किया उसके बाद सोशल मीडिया पर भाई आग लगनी तो बनती थी, जो आग लग चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के ट्वीट्स किए हैं, वो कुछ इस तरह से है। अमित पंसारी ने लिखा, शर्म करो थोड़ी, इस उम्र में चोरी, हैशटैग महानायक चोर। दिनेश सिंह चौहान ने लिखा कि सीनियर बच्चन, किसी ने आपके बाबूजी की कविता साभार क्या पढ़ ली, आपका खून खौल उठा और सीधा लीगल नोटिस भेज दिया। आपने तो किसी की कविता चुराई है, आपको क्या कहा जाए, हैशटैग महानायक चोर है। आशुतोष नाम के एक यूजर ने लिखा, श्रीयुत श्रीवास्तव जी सीनियर बच्चन, आपने तो कॉपीराइट का सदुपयोग करके डॉक्टर कुमार विश्वास जी से मोटी रकम वसूली थी और खुद ही चिरकुटाई कर डाली। रिशाली ठाकुर नाम के एक यूजर ने लिखा कि ऐसा कह सकते हैं कि मूल लेखक का नाम आपको पता नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया पर चीजें फॉरवर्ड होती रहती हैं, लेकिन जो आपका नहीं उसे आप अपने अकाउंट पर लिखते समय कम से कम अज्ञात ही लिख दें। सीनियर बच्चन जी की तरह गिरी हुई हरकत ना करें। तो ये बात तो सही है भाई कि अमिताभ बच्चन के पिता यानी स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी कविता को अगर कोई पढ़ दे या अपने पोस्ट पर शेयर कर दे तो अमिताभ बच्चन जी उसे तुरंत ही लीगल नोटिस भेज देते हैं, कॉपीराइट का नोटिस भेज देते हैं, तरह तरह की चीजें कर देते हैं। लेकिन खुद दूसरों की पोयम को कॉपी करके जब वो अपनी पोस्ट पर शेयर करते हैं तब ये बात उन्हें समझ में क्यों नहीं आती है। अगर देखा जाए तो जितनी इज्जत अमिताभ बच्चन ने अपनी जवानी में कमाई थी वो सब कुछ आकर बुढ़ापे में मटिया पलीद हो गई, यानी कि पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और खासकर अमिताभ बच्चन टारगेट पर इसलिए भी हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है, मिलेनियम सुपरस्टार कहा जाता है, उस इंसान ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा कि सुशांत के साथ आखिर हुआ क्या है। तो यही वजह है जिसके चलते अमिताभ बच्चन लगातार लोगों के निशाने पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? जो भी राय कमेंट जरूर कीजिएगा कि अमिताभ बच्चन ने जो किया क्या सही किया या जाने अनजाने में ये गलती हुई है। आपकी जो भी राय है कमेंट जरूर कीजिए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।